हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो कोठा आंसर राइटिंग की सीरीज़ में फिर से एक नए टॉपिक पे मैं अपना नोट्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आंसर लिखा जाता है और कितने वर्ड्स लिमिट आपको रखने होते हैं और किस तरह से जस्ट आपको ऐसे ही आंसर ना एग्ज़ाम हॉल में ही लिखना है। ज़्यादा आप लंबा चौड़ा लिखेंगे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। टोटल 18 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, तो वर्ड्स लिमिट का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। आपको बहुत ही जस्टिफाइड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, है ना। अगर 7 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको 110 120 वर्ड लिमिट रखना है, और अगर 10 मार्क्स में पूछ रहा है ना, तो आपको 150 वर्ड तक जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक मॉडल आंसर है ना। मैं लास्ट जेपीएससी दिया था तो इस तरह का ये आंसर तैयार करके रखा हुआ था। आपको हो सकता है कि अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाए कि श्याम सुंदर महतो का परिचय दीजिए, है ना, इनका क्या योगदान रहा है, जो भी हो, लेकिन आपको ना कंटेंट इतना आपके ध्यान में रहेगा तो आप लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा आप ऐड ऑन अगर थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इतना भी काफ़ी है अगर इनसे पूछा जाता है तो। इसी में मैं ए के झा के बारे में भी एक टॉपिक है, नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना। कुछ इनका कोटेशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप इनको स्टार्ट करेंगे लिखना ना, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो आप देखेंगे कि मैंने इनका जो रचना है उनकी कुछ पंक्तियों से मैंने स्टार्ट किया है कि हमर घर सोना के है और हमनी भूखे रहे, है ना, और नीचे लिख दीजिए श्याम सुंदर महतो। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ये लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मैंने लिखा, ठीक है। फिर आगे फिर आप देखेंगे कि इनके बारे में मैंने, है ना, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा जज करेंगे आंसर को, ठीक है। और आपने आपको भी इवेलुएट करना है कि आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ना, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल पाए। आपके पास कंटेंट बहुत रहते हैं लेकिन लिखना क्या है ये आपको नहीं पता चल पाता है ना। तो इसीलिए मैं इसको वीडियो के फॉर्म में आपको डाल रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं इसको एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना। आप इसको पढ़ेंगे, आप खुद से ही पढ़ेंगे या मैं पढ़ के बताऊँ, दोनों में कुछ बात अलग नहीं है। बट आपको इसका ना अलग अलग डायमेंशन देखना चाहिए। इस डायमेंशन पे मैंने क्या लिखा है, इस डायमेंशन पे क्या लिखा है, और यहाँ पे कंक्लूज़न है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको करना होता है ना। फिर आप नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो ए के झा के बारे में है ना। तो ए के झा कोठा साहित्य के बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, है ना। तो इनके बारे में पूछा जाता है, जैसे श्रीनिवास पानोरी, ए के झा, है ना। फिर दसौंधी राज हैं, ये सब के बारे में पूछा जाता है ना। जैसे फिर एक सुकुमार जी हैं, है ना। तो ये कुछ चर्चित हैं, हालांकि सिलेबस में भी इतना ही दिया है, जो नाम दिया है वहाँ से पूछेगा तो पूछेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी मैंने किस तरह से यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना। तो फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीच बीच में आप इनका कोटेशन डाल सकते हैं। तो ये सब पढ़ते रहने से याद हो जाता है। आप जितना इन सब चीज़ों को लिखेंगे ना, इनकी रचना को, खासकर जो इनका कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है, जैसे आँख में सपने डराव तबे कुछ सुधार हो, तो दादा के भरोसे केतारी ऐसन में खेती की हो, तो, है ना। ये इनका बहुत ही फेमस रचना है ना। आप पढ़े भी होंगे, है ना। जब ये कोठा को आगे बढ़ाने को लेकर के जब ये संघर्ष कर रहे थे, तो आज आप देखेंगे, आप सीजीएल में भी आप पढ़े होंगे कि कितना ये व्यथित थे, है ना। कोठा को सपोर्ट नहीं मिल रहा था एक भाषा के तौर पे, है ना। तो एक रचना इनकी कविता है, आज एकाई खोटा, है ना, ऐसा करके। तो उसमें कोठा के बारे में इन्होंने बहुत अपने इमोशंस को, अपने जो होते हैं ना फीलिंग्स को इन्होंने उसमें लिखा है। तो वहीं से उठा करके इसको यहाँ पे डाला गया है, कोट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आंसर बनाना है, ठीक है। तो और अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आंसर अपलोड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया पता चल पाए, है ना। बाकी आप लोगों को मोर और लेस आप स्क्रीनशॉट फिर से आप ले लीजिए, लेना है तो, ठीक है। बाकी कोठा का मैं डेडिकेटेड स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स के तौर पे 20-25 दिन पढ़ाया जाएगा। कोठा का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, जेपीएससी मेंस में कैसे अप्रोच रखना है, जो टॉपिक है मेन उसको बताया भी जाएगा, है ना। और एक मैं खुद भी एक, आप उसको शॉर्ट नोट्स बोल लें या किताब का नाम ले लें, है ना। मैं जेपीएससी के लिए इस बार मैं रेडी कर रहा हूँ, ताकि एक 40 से 50 पेज का मैं एक ऐसा तैयार कर रहा हूँ, है ना, ब्रह्मास्त्र या रामबाण इसको बोल सकते हैं।
कि उतना अगर पढ़ लिया जाए तो कोटा में 100+ स्कोर किया जा सके, है ना। थोड़ा सा भी कोटा का अगर सूझबूझ है, थोड़ा सा भी आप रुचि रखते हैं, थोड़ा सा भी आप वर्ड्स के साथ फैमिलियर हैं, तो उतना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का आंसर पढ़ लेंगे तो शायद। तो मैं क्या करने वाला हूँ उसमें कि मेन टॉपिक वाइज़ उसका नोट्स बनाने वाला हूँ, ऐसे ही 150 से 200 या 100-120 अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, है ना, कि किस तरह से वो पूछा जाता है। और दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ कि 25-30 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने वाला हूँ, ताकि आपको ब्रीफ आइडिया पता चल पाए कि वैसा ही आंसर लिखना है। तो इस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ और वो सप्ताह 10 दिन लगेंगे, वो बुक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट में भी रहेगा और जिन लोगों को डिमांड होगा वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, है ना। देखा जाएगा उसके बारे में, पहले मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और इसी तरह से बीच बीच में आंसर आता रहेगा कोटा आंसर राइटिंग को लेकर के, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।